रात के दिसर लहर इस्लामाबाद की फिजाओं में हल्की सी हवा चल रही। चांद की रोशनी में सफेद मीनार झुलक रहे हैं। वही मस्जिद जिसमें तुमने बचपन में पहली बार अजान सुनी थी, वही मस्जिद जिसके शहर में तुमने अपने बाप के साथ पहली सफ में तजर की आस पड़ी थी, वही मस्जिद जहाँ रमजान की रातों में अफ्तारी की थी, वही मस्जिद जहाँ पर तुमने कुरान की तिलावत की थी। और फिर अचानक हराम हराम बड़ा मट्टी के बादल, ईंटों के टिपड़े और अदा देने वाले मीनार को देखते हुए देखते रहो। तुम्हारा देश तीन मिनट टूट निकल जाता रही। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये भी पुराना तारीखी किस्सा भी। ये तुम्हारे अपनी शहर का हाल है, वो शहर जो इस्लामाबाद के नाम पर बसाया गया था, लेकिन हाँ उस शहर के दिल से इस्लाम की आवाज को नोश करने का जा है। ये कोई हिलिन एरिया का झगड़ा नहीं है, ये कोई कुआए नशे का मसला नहीं है। ये दुल्हे सीधा सीधा तुम्हारे ईमान पर हमला है, तुम्हारी पहचान पर हमला है, तुम्हारे दिल की जड़ पर हमला है। आगे सुमिर डेवलपमेंट का नाम देंगे, कुछ कहेंगे कि कानूनी कार्रवाई है, लेकिन याद रखो तारीख जब भी दी की बातें गिरी है, वो किसी अदालत के हुक्म या बिल्डिंग पिराई के तहत के गिरी, वो गी है तो उसी कि वो कौन आपस खड़ी ही तमाशा देख रही। नारी होता तेरा बजर की नमाज पढ़ते हैं, आपके सामने से मिट्टी का दे और हुकूमत कह दे कि ये जो तरक्की का हिस्सा है, मैं क्या फिर आप खामोश रहोगे? जो तुम्हारी रदों में वो खून लोड़ेगा और में दौड़। लेकिन अब को काजम से रोट जाते हैं जब वजूद दनी बोक हो जाए, उस पर जब बेटे गिर चुकी हूँ, मुसल्ले उसके हों और मैं रात टूट चुका हूँ। फिर अब दूसरे मीडिया पर कोर्स चलाते हैं कि बहुत अफसोस हुआ, फिर अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भूल जाते हैं और जैसे कि कुछ हुआ ही ना। याद है कि इस्लामाबाद की सिर्फ एक मस्जिद का माहौल आ रही है, ये आके पाकिस्तान के सेक्युलर बनाने के एक और बड़ा प्रोपेगेंडा है। ये हुआ है जो तुम्हारे कर, तुम्हारी हसनों और तुम्हारे ईमान पर किया दादा है। ना रहो सवाल ले क्या तुम अब भी हाँ उसे होगी? ये तो कि वो पाकिस्तान छोड़ोगे जिसने मस्जिद का बिहार अदा नहीं देता, बल्कि सैया होगी कसी के लिए बैकग्राउंड से मरकज बन जाता। इस्लामाबाद वो शहर जैसे पत्थरों इमारतों से नहीं बना, बल्कि खौफ से बना। एक खौफ जो 14 अगस्त 1947 को मिलकर ने पड़ा जब पाकिस्तान के परचम लहराया। ये वही वाकर जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम तो सूल ओवर पाएंगे। इस शहर के हर सेक्टर में हर गली में मस्जिद बनाई जाएंगी ताकि लोगों को याद रहे कि ये सब जमीन से बेगौरातिया रही। ये एक नजरिया है, एक नजरिया जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी है। फिर इस्लामाबाद के दिल में वो मस्जिद तागी हूँ जिसके मायने दो के की यसर की इबादत दानी, ये एक निशान है। उसके मियाँ से जब अदा घुसी तो ये बसी दाद जाती है। बच्चे कुरान पढ़ जाते हैं, बुरे सहन में बैठकर तिलावत करते हैं, और रमजान में तो ऐसा लगता है कि जैसे वजीर पुल एक देखा दे बन गई। लेकिन तारीफ बता दी है कि दुश्मन कभी सीधा आगे हमला नहीं करता, वो पहले जहन बदलता है, निज़ाम बदलता है और भी एक दिन वो इबारत दे जाती है। यूरोप में भी यही हुआ, चर्चेस बंद हुए, गिरजे बंद किए गए, और आज वहाँ सयाह यादगारें रह गई हैं। वहाँ भी शुरू में यही किया गया था। ये तो बाहरों ने, ये तो शहर की मनसूबाबंदी है और लोग चुक रहे। पाकिस्तान में भी यही खेल शुरू हो चुका है। पहले तुम्हारे हिसाब से दीन निकाला गया था, फिर मीडिया पर दीन को मजाक बनाया गया, फिर तुम्हारे बच्चों को मजहब लीडर तालीम की गई और तुम्हारी मस्जिद को कारमी कराई के नाम पर गिरा दिया दार। ये सिर्फ मस्जिद का मामला नहीं है, ये एक तो शायरान ने जो कह रही है कि अब उस मुल्क में दीन की जगह कम कर दी जा रही है। नाले और कम करी एक मस्जिद है, पर तो तुम्हारे इलाके की एक मस्जिद होगी, और फिर वो दिन जब तुम्हारे शहर की सबसे बड़ी मियाद हो एक $1 के से दवा दिया जाएगा और तुम्हें तो यह क्या नहीं दूंगा। नारोतम क्या आप जानते हैं कि तारीख में हर वो कदम मिट्टी में मिले जिन्हें दीक की आवाज़ की इबादत ना की, उन्हें उसकी मगिस पर दुआ दवाएं इस्लाम का जवाब लेती। जो इस्लाम ने एक नहीं ना थी, आज एक म्यूजियम है। शाम के आग और बर्मा में मसाजिद के मीनार और जमीन बुझ हुए और वहाँ इस्लाम का चिराग बुझता दिला। इस्लामाबाद किसी काली सी मस्जिद को ध्यान रखी किसी सिलसिले की कड़ी है, और ये तब रुकेगा जब तुम लोगोगे। रात का पिछला तैयार इस्लामाबाद की करगों में हल्की खिड़की थी, दुनिया में पान थी, फिर कहीं दूर दराज एक कुत्ता भौंक रहा था, लेकिन अचानक भारी मशीनी और गंगराहट न येती है। धड़ाम धरती ईटों की टूटे की आवाजें, लोहे के ढांचों के टूटे की खड़खड़ाहट और मिट्टी के बादल फिजा में खेलने लगे। एक बुजुर्ग हाजी अब्दुल हबीब जो करीब पे रहते थे, वजू पहने के लिए मस्जिद की तरफ निकले। उनके हाथ में तस्वीर थी और जुबान पर सवार अल्लाह के दर।
लेकिन जैसे ही वो मस्जिद के मोड़ तक पहुंचे, उसके एक कदम रुक गए। हाथों में जो मंजर देखा दिल बर्दाश्त नहीं कर सका। हाजी साथ चीखते हुए ही कह रहे थे कि अल्लाह का गए, तुम रुक जाओ, क्या कर रहे। एक वजूर जिसके हाथ में हथौड़ा था नीचे हथे जुदाई कान कर रहा था। पुलिस की बलमी में गैरदार ने हाजी साहब को रोका। हुजूम ऊपर से ही हमें कुछ नहीं पता। इसी दौरान एक खजान अहमद हाथ में लाइव वीडियो कर रहा था। अहमद रोते हुए कहा रहा था कि ये देखे इस्लामाबाद की मस्जिद की गिरानी दाई, ये सब के सामने हो रहा है और कोई कुछ नहीं कह रहा है। तेरी खड़ी एक माँ में 8 साल बेटी का हाथ पकड़ कर खड़ी थी। बच्चा अपनी मासूमियत से पूछ रहा था कि अमीर मस्जिद पूर दौड़ रहे, क्या अल्लाह नाराज हो गए। माँ ने कोई जवाब ना दी। ते बेटी को कीने ने लड़ा कर दौड़ दिया। मेहराब टूट चुका था, मीनार का आधा हिस्सा जमीन पर गिर चुका था और मस्जिद के सैन में बिछे सभी कसल्ले मिट्टी के गिर चुके थे। लोग जमा होने लगे, कुछ ने नारे लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस का घेराव कर रखा था, कोई करीब ना जा सका। बस यही दूर करे अपने अल्लाह के घर को टूटता हुआ देख रहे को। एक और बुजुर्ग बोले, हमने ये मस्जिद अपनी जमीन ना करके बनाई की, हमने यहाँ पहले अदा की थी और आज हमारे सामने से तो पूरा जार है। ये मंदिर से ईंटों और पत्थरों का टूटेगा नहीं था, ये कौम के ईमान पर फैला हमला था। नाज़बातर ये जो आपके सामने गुड़ है, ये कहीं अचानक लिया गया वैसा ही है। ये वो भी दरियो पे साथ पहले गोला जा चुका था। दरियाई हिसाब से दी मसामी आहिस्ता आहिस्ता निकाले जा रहे थे। जनवीडियो पर दी का मसाद बना दिया गया था। नगुमारी बच्चों को रिलीजन न्यूट्रल तारीख के नाम पर ईमान से दूर किया जा रहा था और आज जोड़ी बेतनाव इख्तियार कर चुका, जिसकी जड़ें सेक्युलरिज्म वो जहर जो मैंने कमाए थे मसीह की वहाँ पर निकालता है। फिर से मैं यकीन नहीं आता है कि इबादत इंसान का ज़ाती ईमानदार है और फिर एक दिन तुम्हें उस पर खामोश कर देता है जो तुम्हारे सामने अल्लाह का घर गिरा दिया जाता है। यौरम में यही हुआ। बताइए कभी हर गाँव और मोहल्ले लेक्चर्स हुआ करता था। इतवार की सुबह भिंडियाँ भेजने के आवाज़ आदि की लोग इकट्ठे होते थे, बच्चे गिरते हुए कारी माते करा करते थे। फिर सेक्युलर एजेंडा आया। पहले लोगों ने इबादत छोड़ दी, फिर इज्जत छाड़ी होने लगे और फिर हुकूमत ने कहा कि इमारतें तो दूर खड़ी हैं, इन्हें दूर कर दिया जाए या मसवार कर दिया जाए। आज बार सैकड़ों चर्च या तो न्याय क्लब बन चुके हैं या कैसे या होटल और ईसाइयत तिगावों में रह चुकी है। शराब में मसाजिद बंद कर दी है तो इसलिए कि वो कौम आंधी के खिलाफ समझीगा देखी। वर्मा ने हजारों मसाजिद एक एक करके मिट्टी में दिला दो गई और दिन यहाँ आगों से भी। अब ये पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। पहले ये कहेंगे कि ये तो गैरकानूनी तभी पर वही थी, फिर कहेंगे कि ये तो शहर की तरक्की के लिए ये तो रुकावट थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता लगता है झंडा फैलाते रहेंगे और मस्जिदों को खत्म करते रहे। नाज़रीन मोहतरम, आप याद रखिए कि आज एक ये कल दो होंगी, परसों तुम्हारे मोहल्ले की होगी और फिर वो दिन आएगा तो तुम्हारे घर से तुम क्या पूछेंगे कि अब्बा अदालत कहाँ दी जाती थी। ये सेक्युलर एजेंडा से तुम्हारे बंदिश नहीं ले रहा, ये तुम्हारी शनाख्त सीधा है, तुम्हारी ईमान की दुनिया गिरा रहा है। ये वही तरीका है कि तारीख में हर उस कौम के साथ हुआ जिसने अपनी इबादत गाहों का दिफा ना किया। नारे मोहतरम, जब आपने ये मंजर देखा कि मस्जिद के मीनार गिर रहे हैं और आस पास की जुबे मिट्टी में उलट रही है, नमाजी रोते हुए पुलिस के बैरियर के पीछे गए हैं, तुम कहा थे? शायद तू तुझे बैरियर पर बीच कर रहे थे या नकल में चाय के कप की कर और इस बात पर मशवरा कर रहे थे कि वो जाते तरक्की कैसे करेगा, मुल्क की मईशत कैसे खुदेगी। लेकिन से ग्राम में गया तिसोर दे गए तो और गुआए सामने अल्लाह का दर मिट्टी का ढेर बन रहा था। ये खामोशी को कुछ भी नहीं रखी, लेकिन याद रखो खामोश उम्मत हमेशा दुश्मन गिरी तक के आकांक्षी होती है। तेरे को अगर तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद पर हजारों तुम्हारी मोहल्ले की मस्जिद पर बेटोसर चढ़ गया तो तुम क्या करोगे? लाइव वीडियो बनाकर लाइक्स दोगे या पुलिस के बैरियर के पीछे खड़े होकर पीछे अपने आंसू साफ कर बनी? नारी बात अब याद आए कि मस्जिद से ईटों का ढांचा नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारा गिमान है, हमारी तारीख है। जिस दिन हमने इसका दिफा छोड़ दिया, हमें खुद को बिटाने का फैसला कर ली। इसे याद रखें कि आपको जात ना पड़े हैं। अपनी जुबान को आजाद दो, अपनी हाथ को अमन, अपने बच्चों को ये समझ दो ये मस्जिद का दिफा ईमान का हिस्सा। उलमा को मजबूत करो ताकि कल को ये ना कह सके कि हो तो ऊपर से हम कुछ नहीं कर सकते। एक दूसरे का ताब हो, देखिए बिखरी हुई उम्मत कभी भी अपनी इबादत दौड़ नहीं बचा सकती। अगर आज हमने आवाज ना उठाई तो कल रजा की बहुत सी यूट्यूब की वीडियो में नजर आएगी और तुम्हारे तजर्बे कहानी से भाई ये आएगी मस्जिद हुआ करती।